आज एक बार फिर से अमेरिका हमें यह ज्ञान देने खड़ा हो गया है कि हमने रशिया से तेल ना लिया होता तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई इतनी लंबी ना चलती। वह हमें बता रहा है कि हम यूक्रेन और रशिया के वॉर से प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं। प्रॉफिटरिंग? अरे भाई, क्या भारत ने यूक्रेन और रशिया से कहा कि वो वॉर कर ले ताकि हम प्रॉफिट कमाएं? और प्रॉफिट कैसे? यूक्रेन को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आर्म्स अमेरिका बेच रहा है। केवल वही नहीं, उसका पुराना सहयोगी पाकिस्तान तमाम आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है और प्रॉफिट कमाने का इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। हम तो अपने काम का ऑयल खरीद रहे हैं। हाँ, उसमें से अगर कुछ रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं तो वो केवल इसलिए क्योंकि यूरोप खरीद रहा है, अपने यहाँ की इकोनॉमी को ईज पर रखने के लिए। अगर उसे लगता है कि ये गलत है तो यूरोप ना खरीदे। उसे अगर यही लगता है कि उसके भारत से तेल खरीदने से ही यूक्रेन में लोग मर रहे हैं तो ना खरीदे ना। लेकिन ये फालतू की बात है कि भारत रशिया की फाइनेंसिंग कर रहा है। भाई, हम रशिया को हथियार तो बेच नहीं रहे हैं कि रशिया उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। और ये क्या बात हुई कि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है तो हम रशिया से ऑयल ना खरीदे? पाकिस्तान के टेररिस्ट हम पर अटैक करते हैं तो क्या अमेरिका पाकिस्तानियों से चादर और तौलिया खरीदना बंद कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इंडिया पर अटैक कर रहे हैं इसलिए हम तुमसे तौलिया नहीं खरीदेंगे? चीन ने 2020 में हमारे बॉर्डर्स पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी तो क्या उसने चीन से कह दिया था कि जाओ, हम तुमसे चीप इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और सेमीकंडक्टर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो उससे तुम इंडिया के साथ जो कर रहे हो उसकी फाइनेंसिंग हो जाएगी? नहीं किया था ना ऐसे। पूरी हिस्ट्री बताती है कि ना तो अमेरिका और ना ही उसके नेटो अलाइज ने हमारे लिए कुछ भी किया है। लेकिन यही लोग हर बार हमसे ये चाहते हैं कि ये जहां भी वॉर करने जाएं हम इनके साथ हो लें। इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। वैसे भी जो लड़ाई हमारी है ही नहीं वो लड़ने हम क्यों जाएं? और आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। किसी और की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी हिस्टोरिकल पोजीशन रही है। पर अमेरिका और उसके अलाइज की समस्या ये है कि ये भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान कुछ डॉलर्स के लिए अपने ही लोगों तक को मारने के लिए तैयार हो जाता है, तो यही काम ये हमसे भी करवाना चाहते हैं और हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम रशिया को फाइनेंस कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि इन्हें लड़ाई जारी रखनी है। इसलिए यूक्रेन को ना केवल हथियार सप्लाई कर रहे हैं बल्कि उसके लिए स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं। दुनिया ने देखा कि अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन का नेता यूरोपीय देशों की नेताओं को लेकर ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाकर आया और ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी वजह से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करें।